प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके लर्न स्टडी पर। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के शानदार प्रश्न। राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का जो संप्रेषण है वो होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष जो संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए? कक्षा कक्ष संप्रेषण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्रों को केंद्र में रखकर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि कक्षा कक्ष संप्रेषण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। और अगला प्रश्न है आज का हमारा, 2 नंबर प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास है वो कैसे किया जा सकता है? अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर या उनको धन देकर। तो छात्रों का सर्वांगीण विकास है वो कैसे किया जा सकता है? छात्रों का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छी शिक्षण सुविधा देकर किया जा सकता है। छात्रों का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छी शिक्षण सुविधा प्रदान कर किया जा सकता है। तो जो है यहाँ पर हमारा ए नंबर ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा। और 3 नंबर प्रश्न है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। विषयों के चयन के लिए क्या आवश्यक है? विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, या व्यवसायिक निर्देशन की, या छात्रों की इच्छा की। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है। विषयों के चयन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? विषयों के चयन के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन की। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन की। दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का बीएसटीसी के पेपर के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न आते हैं और 150 अंक के होते हैं। शिक्षण अभिरुचि के 150 अंक होते हैं। ये 150 अंक बहुत आसान है हमारे लिए लेने, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान टॉपिक है। और तो हम इसके जो लगभग प्रश्न करते रहेंगे तो ये हमें एकदम समझ आ जाएगा। इनके जो सभी प्रश्न है वो हमारे द्वारा एकदम सही हो जाएंगे। और ये जो 150 नंबर है एकदम आसान है। तो चलिए फिर आज का जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है वो करते हैं। और कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या होती है? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क है वो वसूलना, कक्षा में छात्रों का रिकॉर्ड है उसको सुव्यवस्थित करना, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या होती है? कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी होती है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, यानी कक्षा में जो शिक्षक है उसकी जिम्मेदारी होती है कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देना। तो जो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, कक्षा में अधिगम को बढ़ाना। 5 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिए जाना चाहिए। विद्यार्थियों को गृह कार्य दिए जाना चाहिए उनकी रुचि के अनुसार, उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए, उनके बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, या उनमें अंतिम परीक्षा की आवश्यकता को, उनके जो अंतिम परीक्षा है उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। विद्यार्थियों को गृह कार्य है वो कैसे देना चाहिए? विद्यार्थियों को गृह कार्य है वो उनकी बुद्धि स्तर के आधार पर देना चाहिए, यानी बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को जो गृह कार्य है वो उनके बुद्धि स्तर को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। और 6 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आपकी दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय कैसा है? रुचिकर और कठोर, और सरल लेकिन अरुचिपूर्ण, और रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण। आपके दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है। अध्यापन जो व्यवसाय है वो रुचिकर है और उत्तरदायित्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि अध्यापक जो व्यवसाय है अध्यापन करना वो रुचिकर भी है और साथ ही साथ उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवसाय भी है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है। शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है बालकों के सांवेगिक विकास से, विद्यार्थियों के मध्य धार्मिक हठधर्मिता की शिक्षा देने की प्रक्रिया, और बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया, बालकों का बौद्धिक विकास करना। शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है, शिक्षा सर्वोत्तम रूप से है बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया है वो शिक्षा सर्वोत्तम है। वो शिक्षा सर्वोत्तम है जो बालकों के समग्र विकास की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? कार्य की पहल करना, व्यक्ति के काम जो मूल्यांकन है उसका करना, निर्देश देना, संगठन को एक करना और निर्णय लेना। एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है कार्य की पहल करना, व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करना या निर्देश करना, संगठन को एक करना या निर्णय लेना। तो एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है संगठन को एक करना और निर्णय लेना। तो जो है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण का क्या अर्थ है? अनुभव साझा करना, ज्ञान का संरक्षण, संप्रत्यय बनाना, परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण का यहाँ पर क्या अर्थ है? संप्रेषण का अर्थ होता है परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण का अर्थ है, यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण का अर्थ है। संप्रेषण का अर्थ है परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। तो यहाँ पर जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण का अर्थ परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। और 10 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? संप्रेषण का बाधक कौन है ये हमें बताना। इस जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से विभिन्न स्तरों पर संप्रेषण, समान वैचारिक पृष्ठभूमि, जटिल समूह और संगठन, अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। निम्न में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि जो संप्रेषण है उसका मुख्य बाधक कौन है। संप्रेषण का मुख्य बाधक है वो अस्पष्ट और अनुपयुक्त जो भाषा है, वो संप्रेषण के लिए बाधक हो सकती है। तो जो है हमारा डी नंबर ऑप्शन अब एकदम करेक्ट हो जाएगा कि संप्रेषण के लिए बाधक हो सकती है अस्पष्ट और अनुपयुक्त भाषा। और 11 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, शिक्षक का मुख्य कार्य है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? एक शिक्षक का मुख्य कार्य होता है छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों को अच्छी शिक्षा देना। यह शिक्षक का मुख्य कार्य है। शिक्षक का मुख्य कार्य है छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। तो यहाँ पर जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। 12 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है। निस्संदेह, असहमत, संभवतः, कम सहमत। आज के नेताओं के जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है, यह वाक्य है संभवतः, यानी संभवतः आज के नेताओं में जीवन मूल्य में बदलाव आ गया है। तो जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, ज्ञानार्जन के लिए शिक्षकों को होना चाहिए। ज्ञानार्जन के लिए शिक्षकों को होना चाहिए प्रयासशील, सजग और पुस्तक संग्रह करता है, निश्चेष्ट। ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को सजग होना चाहिए। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षकों को होना चाहिए, ज्ञानार्जन के लिए शिक्षकों को सजग होना चाहिए। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। स्वयं की जो रुचि है वो निर्भर होनी चाहिए माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर या स्वयं पर। स्वयं की जो रुचि है, अपने आप की जो रुचि है वो किस पर निर्भर होनी चाहिए? अपने आप की जो रुचि है, स्वयं की रुचि है वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए? तो वो अपने स्वयं पर ही होनी चाहिए। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा कि स्वयं की रुचि किस पर निर्भर होनी चाहिए? स्वयं पर ही होनी चाहिए। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति है इसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से, अध्ययन द्वारा, सर्वदृश्य सामग्री द्वारा, नाटकीय तरीके से। तो भूल सुधार विधि है उसको किसे बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार विधि है उसको नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि भूल सुधार पद्धति को नाटकीय तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए शिक्षण अभिरुचि के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किए और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रत्येक प्रश्न है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न थे, लगभग साधारण से प्रश्न थे, एकदम आसान प्रश्न थे और उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम सही करके आएंगे एग्जाम में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट कर बताना कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हुए थे। चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर से कर लेना। थैंक यू।